क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनो अब। क्या हालत हो रही है। आपने देखा होगा वो बच्चों का जिनका कोई माँ नहीं, किसी का बाप नहीं, शाम की रोटी सुबह की नहीं, बीमार है इलाज नहीं, और तुम्हारे एक एक दो रुपये से लाखों जीवों की जान सुरक्षित होगी। नरक से आपने उनको स्वर्ग में बैठा दिया यहाँ आज के दिन। जो शाम की रोटी नहीं, छत की तरफ देखे देखे देख कब कब पड़ जा, आज इसे सुंदर महल में बैठा दिया तुम बच्चों, तुमने तुम्हारे दान से। एक तुम्हारे दान से। और आगे क्या कह रहे हैं, परमात्मा राखेगा नहीं तुम्हारा। ये दो शब्द पकड़ लो बस, दो शब्द। गुरुदेव कह रहे हैं ये जो भी कुछ हुआ है ना बच्चों, ये तुम्हारे एक एक रुपए से हुआ है, तुम्हारे दान से हुआ है, मेरे आशीर्वाद से नहीं हुआ। क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम मैंने नहीं चलाई जेल में बैठ के, मेरे से तो आज्ञा ली गई है जबरदस्ती, मेरे को सलाह देके। मेरे विधान में नहीं है ये बेगार। ये बेगार तो काल करवाता है, सतगुरु नहीं करवाता। तो गुरुदेव सब कुछ संगत पे थोप रहे हैं कि तुम्हारे एक एक रुपए से और तुम्हारे दान से ये अन्नपूर्णा मुहिम मेरे परिवार ने चलाई है। यानी मेरा आशीर्वाद नहीं है, मेरे आदेश से या मेरे आशीर्वाद से नहीं चली है, तुम्हारे दान से, तुम्हारे एक एक रुपए से ये काम हो रहा है। और लास्ट में क्या कह रहे हैं, तुम्हारा राखेगा नहीं परमात्मा। ध्यान से सुनो, तुम बच्चों, तुमने तुम्हारे दान से। एक और नोट कर लो, रखेगा नहीं तुम्हारा यो। एक और नोट कर लो, राखेगा नहीं तुम्हारा यो। यानी गुरुदेव कह रहे कि नोट कर लो मेरी बात, नालायको। तुमने मेरे परिवार के चक्कर में आकर जो इस अन्नपूर्णा मुहिम में अपना दान धर्म ये बर्बाद किया है मेरे भक्ति विधान के खिलाफ चलकर, नोट कर लो, मैं तुम्हारा पैसा रखूंगा नहीं, कई गुना करके लौटाऊंगा तुम्हें। रखूंगा नहीं मैं तुम्हारा धर्म, तो दसके नहीं दसके तीनों लोक, खैरायत में खैर है कीजिए आत्म पोख। रखूंगा नहीं तुम्हारा। अरे ये छोटी बात नहीं कही है गुरुदेव भगवान ने। अगर अध्यात्म की जरा भी समझ है, अगर जरा भी सत्संग हम ध्यान से सुनते हैं, अगर विवेचन करते हैं मालिक से प्रार्थना करके, तो ये बहुत बड़ी बात कह दी गुरुदेव भगवान ने संगत को कि एक बात और नोट कर लो, राखेगा नहीं तुम्हारा यो। यानी जो दान धर्म तुम लोगों ने मेरी गैर हाजिरी में इन बकवादों के लिए मेरे परिवार को दिया है, मैं तुम्हारा रखूंगा नहीं। और अगर परमात्मा अपने भगत के दान धर्म को नहीं रखेगा तो उस भगत का मोक्ष नहीं होगा। उसी भगत का मोक्ष होगा जिसका दान धर्म परमात्मा रखेगा। भाइयों और बहनों, 4 युगों का इतिहास बताया गुरुदेव ने, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की प्रथम पीढ़ी। और क्या कहा परमात्मा जी ने, मैं कर सका ना कर सकूं और ना मेरे इख्तार, पर 4 युगों में देख लो हमने किसका राख्या मार। 4 युगों का देख लो हमने किसका राख्या मार। यानी मैंने किसका मार रखा है, यानी मैंने किसका लेके वापस नहीं दिया। जिसने जैसा मेरे को 4 युगों में दान धर्म किया, मैंने उसको कई कई गुना ज्यादा दिया, किसी का नहीं रखा मैंने। और नहीं रखा इसलिए उनमें से किसी का भी मोक्ष नहीं हुआ। अगर परमात्मा किसी का रख लेते तो उसका मोक्ष हो जाता। और 4 युगों का इतिहास है, अभी गुरुदेव ने बता दिया कि बच्चों आज तक कोई पार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमात्मा ने किसी का रखा ही नहीं। द्रौपदी ने एक साड़ी का टुकड़ा दिया था, परमात्मा ने अनंत दे दिया। द्वापर महाभारत के युद्ध के समय अनंत चीर बढ़ा दिया, पार नहीं हो पाई। दे दिया, जो लिया था उसका वापस दे दिया। धना भगत की 5 किलो जीवार खाई, परमात्मा ने बीज खाया, लेकिन कुछ ही समय बाद, 2-3 महीने बाद उन तुम्बों में जीवार भर दी, वापस दे दिया परमात्मा ने, रखा नहीं। धना भगत का मोक्ष नहीं हुआ। कितने उदाहरण हैं। सम्मन ने अपने बेटे की गर्दन काट दी, परमात्मा ने रखा नहीं, दे दिया, बेटा उसी समय जिंदा कर दिया और धन दान से परिपूर्ण कर दिया, पार नहीं हुआ। परमात्मा जिससे लेता है
और फिर जिसको वापस दे देता है वो जीव कभी पार नहीं हो सकता। ये विधान है, ये रूल है। और ये बात गुरुदेव ने अपने हिसार जेल से बाहर आते ही आश्रम वालों को बोल दी कि एक बात और नोट कर लो, ये परमात्मा किसी का रखेगा नहीं। अब क्यों पार नहीं होते भाई और बहनों? जिसका परमात्मा वापस कर देता है वो आत्माएं पार क्यों नहीं होती? और आज से पहले 4 युगों में परमात्मा ने किसी का नहीं रखा। वाणी इस बात का प्रमाण है कि कर सका ना कर सकूं ना मेरे इख्तियार, और 4 युगों में देख लियो हमने किसका राख्या मार। एक भी ऐसा बता दो जिसका लेके हमने वापस ना दिया हो। इस कारण से किसी का मोक्ष नहीं हुआ। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 क्या कहता है ये काल? हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम, यानी मेरे स्तर की जितनी भी पूजा पाठ है, ओम नाम की कमाई है, और जो ये यज्ञ हैं 5 यज्ञ, मेरे स्तर की सारी कमाई मेरे को दे दे, मुझ में समर्पित कर दे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और उसके बाद तू उस अद्वितीय परमात्मा एकम, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उस कबीर भगवान की शरण में जा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा, यानी मैं तुझे सर्व पापे भी, सभी प्रकार के पापों से, मोक्षयामी माशुच, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। तेरा कोई भार मेरे ऊपर नहीं रहेगा, तुझे हर प्रकार से मुक्त कर दूंगा। लेकिन मेरे स्तर की ओम नाम की कमाई और 5 यज्ञ की कमाई जो तू किसी भी संत की शरण में आके करेगा, वो मुझे समर्पित करनी होगी, तब मैं तुझे आगे का रास्ता दूंगा। ये विधान है, ये भगवान ने बनाया, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने। अब 4 युगों में किसी का मोक्ष क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं 4 युगों में देख लियो हमने किसका राख्या मार। यानी मैंने जिससे लिया हो और फिर वापस ना किया हो, इतिहास उठा के देख लो। यानी परमात्मा ने लिया तो वापस कर दिया, अब वापस कर दिया तो फिर काल को क्या दिया? फिर काल को कहां दिया? परमात्मा को सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के प्रथम चरण में अपनी शरण में लिया परमात्मा ने भक्तों को। भक्तों से दान धर्म करवाया, 5 यज्ञ करवाई, ओम नाम की साधना करवाई, और उसके प्रतिफल में परमात्मा ने उनको धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया, उनके ठाट बाट कर दिए परमात्मा ने। वो 5 यज्ञ की कमाई परमात्मा ने भक्तों को वापस दे दी। 4 युगों में देख लो हमने किसका राख्या मार। अब भक्तों की कमाई, दान धर्म की कमाई, यज्ञ की कमाई वापस भक्तों को दे दी, परमात्मा ने काल को नहीं दी। जो कह रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, यानी मेरे स्तर की पूजा पाठ, दान धर्म ये मुझे दे दे तब मैं तुझे मुक्त करूंगा, तो परमात्मा ने 4 युगों में भक्तों के दान धर्म की कमाई, ओम नाम की कमाई काल को नहीं दी। अब काल को नहीं दी तो परमात्मा के विधान अनुसार, गीता अध्याय श्लोक 62 के अनुसार, फिर काल उस जीव को पार कैसे करेगा? उसको मुक्त कैसे करेगा? उसके पाप कर्मों को नाश कैसे करेगा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भी मोक्षयामि मा शुच। जब उसके पास में उसके दान धर्म की कमाई, यज्ञ की कमाई, ओम नाम की कमाई गई नहीं, परमात्मा ने दी नहीं, तो भैया वो कैसे मुक्त करेगा? परमात्मा अपना विधान नहीं तोड़ता। इसी कारण हम 64 लाख फेल हो गए। आप और हमसे बड़े बड़े जो धुरंधर, जिन्होंने बड़ी बड़ी वो कुर्बानियां कर दी, वो भी पार नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने काल को कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि परमात्मा ने यही रखना था, पार नहीं करना था। वो पार करने का समय भी नहीं था और पार भी नहीं करना था, इसलिए परमात्मा ने काल को कुछ नहीं दिया। अब कलयुग की पिछली पीढ़ी है, अब परमात्मा किसी का नहीं रखेगा। अब परमात्मा किसी का नहीं रखेगा, जिसको पार करना होगा उसका नहीं रखेगा, उसको वापस नहीं देगा परमात्मा। अब परमात्मा 1000 गुना करके वापस नहीं देगा। और इसीलिए परमात्मा ने कलयुग की पिछली पीढ़ी में हम भक्तों को कहा है, क्या कहा है? कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे साधु ना भूखा जाए। हम भक्तों को पाबंद कर दिया, क्योंकि अब ये मोक्ष का समय है। अब परमात्मा किसी का रखेगा नहीं। सारी भक्ति कमाई, ओम नाम की 5 यज्ञ की कमाई काल को देगा परमात्मा।
क्योंकि कलयुग की पिछली पीढ़ी में पार करना है, मोक्ष करना है। इसलिए गुरुजी ने हमें भी पाबंद कर दिया कि मेरे से ज्यादा डिमांड मत करना, अब मैं तुम्हें वापस नहीं दे पाऊंगा। तुम सोचो मैं गुरुजी को दान करूंगा, गुरुजी मुझे पैसा देंगे। तुम सोच रहे हो कि मैं घर में देसी घी की जोत जलाऊंगा, गुरुजी मुझे लाभ देंगे, मुझे धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे। गुरुजी कह रहे मेरे से मत मांगना भैया, अब अगर मोक्ष चाहिए तो इतना ही मांगो, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, साधु ना भूखा जाए। अगर ज्यादा मांग लिया और मैंने दे दिया तो गुरुजी कह रहे फिर भैया मोक्ष नहीं होगा, फिर काल को देने के लिए क्या बचेगा। इसलिए गुरुजी बार बार कहते हैं मर्यादा तोड़ के हमने अपनी भक्ति बर्बाद नहीं करनी चाहिए। हम भक्ति के प्रेशर से सतलोक जाएंगे, काल के सिर पर पैर रखकर। और गुरुजी आश्रम वालों को क्या कह रहे हैं कि एक बात और नोट कर लो, अब ये तुम्हारा रखेगा नहीं। यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों, जो तुमने दान धर्म किया है, जो तुमने भक्ति कमाई की है, ये मैं तुम्हारे ऊपर यही लुटाऊंगा। अब तुम पार नहीं हो सकते, तुम्हारी भक्ति कमाई मैं काल को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें पार नहीं करूंगा, तुम पार करने के योग्य नहीं हो। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि ये किसी का रखेगा नहीं। एक बात नोट कर लो, स्पेशल कह रहे हैं गुरुदेव कि एक बात नोट कर लो, अब ये तुम्हारा रखेगा नहीं। और गुरुजी अगर नहीं रखेंगे तो काल को क्या देंगे, और काल को कुछ नहीं दिया तो भैया फिर दास गलती से गीता अध्याय 18 श्लोक 62 बोल गया, वो 66 है। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 के अनुसार फिर परमात्मा काल को क्या देंगे, ताकि काल उस जीव को यहां से मुक्त कर सके। तो गुरुदेव ने संकेत कर दिया, क्लियर कर दिया कि आश्रम वालों तुम्हारा मोक्ष नहीं है। क्योंकि अब गुरुदेव ने दान पेटी पर क्या लिखा दिया, पहले क्या लिखा होता था, सत साहिब, यानी जो दान किया जाएगा वो तुम्हारे गुरु को जाएगा। अब दान पेटियों पर लिखवा दिया अन्नपूर्णा मुहिम, अब जो तुम दान करोगे वो संसार को जाएगा, और ये मैं तुम्हारा रखूंगा नहीं, अब तुम्हें ही वापस दूंगा। मनुष्य जन्म लेते रहो, काल के लोक में धक्के खाते रहो। अब मुक्ति होगी साथ संगति से जुड़े भाई बहनों की, जो दृढ़ विश्वास के साथ में जुड़े रहे। क्योंकि ना तो हम परमात्मा जी से डिमांड करते और ना हमें चाहिए, और ना हमने परमात्मा को दुखी करने के लिए किसी अन्नपूर्णा मुहिम में एक नया पैसा दिया। तो हम बच गए। तो हमारी भक्ति कमाई सारी काल के स्तर की, पांचों यज्ञ ये क्यों करवाए जा रहे हैं, पांचों यज्ञ का मोक्ष में कोई सहयोग नहीं है। ओम नाम की कमाई का क्या है, ये ओम नाम की कमाई और पांचों यज्ञ की कमाई परमात्मा काल की झोली में डाल देगा। ले पटक कर इनको, फ्री अकाउंट कर इनका क्लियर। और तुम्हें क्या कह रहे हैं गुरुदेव सतलोक आश्रम धनान में बैठकर कि बच्चों एक बात और नोट कर लो, ये बच्चों एक बात और नोट कर लो, अब ये तुम्हारा रखेगा नहीं। महल में बैठा दिए तुम बच्चों, तुम तुम्हारे दान से एक और नोट कर लो, रखेगा नहीं तुम्हारा यो। मर गए भाई। एक और नोट कर लो, रखेगा नहीं तुम्हारा यो। एक और नोट कर लो, रखेगा नहीं तुम्हारा यो। मर गए आश्रम वालों, मर गए। अगर जरा भी बुद्धि बची है, जरा भी अगर कॉमन सेंस है, गुरुजी के चरणों में पड़ जाओ डायरेक्ट। भीख मांगो, गलतियों की समायाचना करो, पश्चाताप करो जो समय बीत गया, जो गलतियां तुम लोगों ने कर दी हैं, गुरु को दुखी कर दिया, गुरु के विधान के खिलाफ चल के। अरे दुनिया को सुखी करने का अगर अन्नपूर्णा मुहिम फॉर्मूला होता तो ये भगवान है, भगवान। पहले कोई ये गरीब नहीं था, भिखारी नहीं था, जो पहले इसके पास में धन नहीं था, या पहले ये भगवान नहीं था। ये तो 1994 से शुरू कर देता तो आज पूरा हिंदुस्तान इनके चरणों में होता। तुमने शिक्षा दे दी अपने गुरु को, तुमने गुरु जी को परमार्थ करने का तरीका समझा दिया, नाराज कर दिया गुरु को सलाह देके। अब ये तुम्हारा रखेगा नहीं, रखेगा नहीं तो तुम्हें देगा वापस। और कह रहा कि बच्चों 1000 गुना देगा तुम्हें परमात्मा। और तुम्हारा यदि तुम्हें यही दे दिया तो काल को क्या मिला, और काल को कुछ नहीं मिला तो परमात्मा अपने विधान का पक्का है, वो तोड़ेगा नहीं गीता के विधान को। यही धक्के खाओगे हजारों साल यहीं। और परमात्मा ने एक सत्संग में कितने अच्छे से समझाया, ये विधान है भगवान का, जो दान करता है उसको परमात्मा देता नहीं है।
दान करने वाले भगत को परमात्मा माया नहीं देता, धन नहीं देता। और तुम्हें परमात्मा कह रहे हैं कि एक एक का 1000 गुना मिलेगा। और यहां इस वाणी में क्या कह रहे हैं परमात्मा? दानी को नहीं देत हूं ना राखूं वर्ष करोड़, कि जो भगत दान करेगा उसको धन नहीं दूंगा मैं ज्यादा। अगर ज्यादा धन दे दिया तो काल को क्या दूंगा? काल को नहीं दूंगा, फिर वो करोड़ों वर्ष यही धक्के खाएगा मनुष्य जन्म प्राप्त करके। दानी को नहीं देत हूं ना राखूं वर्ष करोड़। अपने विधान में क्या कह रहे हैं गुरुदेव? दानी को नहीं देत हूं। और तुम्हें क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि एक बात नोट कर लो, अब ये भगवान तुम्हारा रखेगा नहीं। और अपने विधान में कह रहे हैं कि दानी को नहीं देत हूं। सुनो परमात्मा जी क्या कह रहे हैं। दानी को नहीं देत है, नहीं राखे वर्ष करोड़। दानी को नहीं देत है ना राखे वर्ष करोड़। दान करने वाले भगत को परमात्मा धन नहीं देता, उसको करोड़ों वर्ष परमात्मा यही उलझा के नहीं रखेगा। और तुम्हें क्या कह रहे परमात्मा? एक बात नोट कर लो, तुम्हारा रखूंगा नहीं। मर गए सूखे। विधान तोड़ दिया गुरुदेव का। इस विधान को ना सुनकर, ना समझकर, ये सात संगति की वीडियो ना देखकर, सात संगति से ना जुड़कर, दानी को नहीं देत है, नहीं राखे वर्ष करोड़। माया चाली सोम को बंधी सोम गल डोरे। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा माया, जो दानी व्यक्ति होते हैं वो संग्रह संचन नहीं करते, और जो सूम होते हैं, जो कंजूस होते हैं, उनके पास माया का संग्रह घना होता है। तो क्या बता? अब बताओ, गए काम से। दानी को नहीं देत है ना राखे वर्ष करोड़। जो दानी होते हैं, दानी आत्मा, दानी भगत, वो संग्रह संचन नहीं करते। अब तुम क्या करोगे? तुम्हें तो गुरु देगा। गुरु क्या कह रहा है? तुम्हारा रखूंगा नहीं। रखेगा नहीं तो तुम्हें और दे देगा। फिर तुम क्या करोगे? मान लो कि हम तो गुरु जी को और दे देंगे, तुम गुरु जी को और दोगे, तो गुरु जी ने तो कह दिया रखूंगा नहीं। 1 दोगे तो 1000 दूंगा, 1000 दोगे तो 10,000 दूंगा, 10,000 दोगे तो लाख दूंगा, लाख दोगे तो 10 लाख दूंगा। 10 देते रहो। तुम कितना दोगे? उससे 1000 गुना ज्यादा देगा तुम्हें। कितना दोगे? लिए जाओ, दिए जाओ, लिए जाओ, और ज्यादा फंसते चले जाओगे। इसलिए कहते हैं दानी को नहीं देते ना राखे वर्ष करोड़। और तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें दूंगा, इसलिए रह गए भाई मोक्ष वंचित। दानी को नहीं देत है, नहीं राखे वर्ष करोड़। माया चाली सोम को बंधी सोम गल डोरे। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा माया, जो दानी व्यक्ति होते हैं वो संग्रह संचन नहीं करते, और जो सूम होते हैं, जो कंजूस होते हैं, उनके पास माया का संग्रह घना होता है। तो क्या बताते हैं? जो दानी भगत होते हैं उनके पास में धन अधिक नहीं होता, वो संग्रह संचन नहीं करते, उनके पास धन अधिक नहीं होता है जो दान करते हैं। और तुम आश्रम वालों के पास में, तुम लोगों ने दान किया ना आश्रमों में, कहां से आया? भगत हो ना तुम। अरे भगत तो जो दान करता है उसको परमात्मा धन देता ही नहीं ज्यादा। और तुम लोगों ने धन दे दे के गुरु जी के परिवार की भी ऐसी की तैसी करवा दी, क्योंकि तुम्हारे दान धर्म के आने से तो इन्होंने ये पत्थरों में पैसा लगा दिया। तुम्हारे दान धर्म के कारण तो इन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चला दी। क्या करते? इतना पैसा दे दिया तुम लोगों ने। अगर तुम वास्तव में सही भक्ति कर रहे होते तो परमात्मा भक्ति के बदले तुम्हें धन देता ही नहीं। और तुम्हें धन नहीं देता तो आज तुम गुरु के परिवार को गुरु की गैर हाजिरी में क्या देते? लेकिन तुमने दान किया मर्यादा तोड़ के, और परमात्मा ने फिर तुम्हारे को खूब दिया तो तुमने आश्रम वालों को दिया। आश्रम वालों ने वो पैसा फिर बकवाद में लगाया। अन्यथा परमात्मा कहते हैं दानी को नहीं देते ना राखे वर्ष करोड़।
दानी के पास में तो धन होगा ही नहीं, धन नहीं होगा तो बकवाद करने की जगह नहीं होगी। इतना पैसा नहीं देगा कि वो बकवाद कर सके। और संगत के पैसों से तो बकवाद कर रहा है गुरु का परिवार। आज लोगों की लाइब्रेरी करोड़ों करोड़ों में बनवा रहा है। क्या मतलब निकल रहा है? जाट आरक्षण में 5 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए संगत का पैसा, किए ने बकवाद। जाटों की धर्मशाला बना दी 1 करोड़ रुपए में, कर दी ना बकवाद। अगर मर्यादा में रहते, भक्ति करते साथ संगत वालों की तरह, परमात्मा अभाव में रखता। इतना धन देता ही नहीं परमात्मा भगत को, मर्यादित भगत को, जो बकवाद कर सके। देख लो साथ संगत वालों को, बेचारे कैसे टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा फंसाना नहीं चाहता। और तुम लोगों को देख लो, तुम्हारे दान के बदले दे दे के धन परमात्मा ने, और क्या हो गया आज? प्रदर्शन नहीं करते। और जो सूम होते हैं, जो कंजूस होते हैं, उनके पास माया का संग्रह घना होता है। तो क्या बताते हैं? या माया मेरी भई गई सोम दरबार, दानी के नहीं जात है के कारण करतार। दानी को तो देत हूं मैं ज्ञान ध्यान विश्वास। दान करने वाले भगत को परमात्मा धन नहीं देता। क्या देता है? दानी को तो देत हूं मैं ज्ञान ध्यान विश्वास, भक्ति गरीबी बंदगी न्यो निपजे मेरा दास। दान करने वाले को धन नहीं देता, भक्ति गरीबी। अरे गरीबी देता है परमात्मा दान करने वाले को। तुम्हारे कर दिए ठाठ, और तुमने इन ठाठ से कर दिया गुरु के परिवार को 12 बाट। दे दे के दान, दे दे के दान, दे दे के ज्योति पाठ, समागम पे समागम, समागम पे समागम। तुमने दिया सतगुरु के परिवार को दान, और तुम्हारे उस दान ने कर दिया गुरु के परिवार को 12 बाट। क्या खेल खेला काल ने? क्या कह रहे परमात्मा? दानी को तो देत हूं मैं ज्ञान ध्यान विश्वास। ये ज्ञान ध्यान विश्वास आज कहां दिया भगवान ने? साध संगत वालों को दिया। क्योंकि साथ संगत वालों ने सोच समझ के सहयोग किया है। साथ संगति में 1-1 रुपया सोच समझ के दिया है, और जिसने जैसा दिया परमात्मा ने उसी स्तर से उनकी मदद भी की है। उनको संभाला परमात्मा ने, उनको भक्ति दी है। आज भक्ति सुरक्षित किसकी है? साथ संगत वालों की। आज बकवाद करने लायक पैसा किन भक्तों के घरों में नहीं है? साथ संगत वालों के। आज विश्वासी आत्मा कौन है? साथ संगति वाली। तो कहते हैं दानी को तो देत हूं मैं ज्ञान ध्यान विश्वास। तो साध संगति से जुड़े भाई बहनों ने गुरु की गैर हाजिरी में साध संगत में जो भी सहयोग किया, उसके बदले परमात्मा ने भक्ति गरीबी बंदगी दी है। दानी को तो देत हूं मैं ज्ञान ध्यान विश्वास, भक्ति गरीबी बंदगी न्यू निपजे मेरा दास। और तुम्हें क्या मिला है? तुम्हें बकवादी बकवाद मिली है, बकवादी बकवाद। दुर्बुद्धि के शिकार हो गए तुम। दानी को तो देत हूं मैं ज्ञान ध्यान विश्वास, और भक्ति गरीबी बंदगी जो निपजै निज दास। शील संतोष विवेक जो दया धर्म कुल साज। ये शील संतोष विवेक ये किसको दिया भगवान ने? आज साथ संगत वालों को। तभी तो हम बच गए। अगर तुम्हें भी भगवान देता दान के बदले, तुम भी मार नहीं खाते। शील संतोष विवेक जो दया धर्म कुल साज, ज्ञानी गलता न रहे ना ममता की दाज। अब यहाँ प्रश्न उत्तर आप ही कर रहे हैं परमात्मा के। परमात्मा या माया जो है दान करने वाले भगत के घर पे, दानी के घर इतनी माया जैसे औरों के पास होती है, लोग दिखावा करते हैं, तो भक्ति से परिचित व्यक्ति इस माया के घना पीछे नहीं लगता। तो गुरुदेव कहते हैं दान करने वालों को जैसे औरों को मिल जाती है, दिखावा करते हैं।
ये 11 साल से गुरु का परिवार संगत के दान के ऊपर दिखावा ही तो कर रहा है। राजनीति में संगत को भेजना ये दिखावा ही तो है। जाटों की धर्मशाला बनाना ये दिखावा ही तो है। ये मानवड़ाई और चौधरी तो है। गौशाला में जा जाके 12-12 लाख रुपए देना, किसी की लाइब्रेरी बनवाना करोड़ों रुपए में दिखावा ही तो है। गुंडों की सीबीआई जांच में जाके बैठना 5-5 लाख रुपए देना ये दिखावा ही तो है। आरक्षण में जाके बैठना, संगत को बैठाना और 5 करोड़ रुपए देना ये दिखावा ही तो है। ये दिखावा किया संगत ने। जैसे औरों के पास होती है, लोग दिखावा करते हैं, तो भक्ति से परिचित व्यक्ति इस माया के घना पीछे नहीं लगता। तो यहाँ प्रश्न किया है कि दानी कह नहीं जाते हैं, क्या कारण करतार। तो परमात्मा कहते हैं मैं अपने भगत के पास इस विष को घना नहीं रहने देता, और ज्ञानी दानी को तो देत हूं मैं ज्ञान धन विश्वास, और भक्ति गरीबी बंदगी जो नपजय नजदास। कहते हैं अपने जो दान करते हैं उनको भक्ति गरीबी आधीनी और भक्ति गरीब बंदगी देता हूं, ताकि मेरी आत्मा इस काल के जाल से निकल सके। और माया तो इस जीव की बेड़ी है, गले पैरों में पड़ जाती है। शील संतोष विवेक दो दया धर्म कुल साज, यानी भक्त को तो मैं शील संतोष विवेक, विवेक क्या बताते हैं कि जैसे यही विवेक है मेरी माया। परमात्मा साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। शील संतोष विवेक दूं दया धर्म कुल साज, और उस पुण्यात्मा के अंदर दया भर देता हूं, धर्म धार्मिक बनाता हूं। अब बताओ तुम आश्रम वालों के अंदर है क्या दया? दया नाम की चीज नहीं है गुरुजी के परिवार में, आश्रम मैनेजमेंट में, आश्रम वाले भक्तों में। लठ मारते सीधे माँ बहन की गालियां। तुम्हारे कोऑर्डिनेटर, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, गुरु के परिवार वाले ऐसी ऐसी भद्दी माँ बहन की गालियां जो सुली नहीं जाती। तारीखों पर जाते हैं तो ये गुंडे आ जाते हैं, वहां पर लठ मारते हैं जो सार शब्द प्राप्त करके बैठे हैं। है दया नाम की चीज? जानवरों की तरह भक्तों को मारते हो साथ संगति में आके तुमने किए। है दया नाम की चीज? बुद्धि विवेक नाम की चीज है संगत में? 10 वर्षों से वीडियो बना रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तुमने कभी ध्यान से वीडियो सुने? कभी विचार किया हम क्यों बना रहे हैं, हम किसके लिए बना रहे हैं? एक भी गुण प्रकट नहीं हुआ तुम्हारे अंदर, एक भी गुण, और तुम बाट देख रहे हो शतलोक जाने की। भूखा जावे। शील संतोष विवेक दूं दया धर्म कुल साज, और उस पुण्यात्मा के अंदर दया भर देता हूं, धर्म धार्मिक बनाता हूं, और वो फिर इस माया की आग में नहीं जलता। और आप लोगों को तो गुरुजी जानबूझ के अब जलाएंगे माया की आग में। गुरुजी कह रहे भगत जो होता है ना, दानी, दान करने वाला, उसको परमात्मा माया की आग में ज्यादा नहीं जलाता। और अब तुम्हें गुरुजी जलाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने कह दिया भाई कि बच्चों नोट कर लो, ये भगवान तुम्हारा रखेगा नहीं। अब तुम्हें माया में जलाएगा परमात्मा, इस आग में जलाएगा। 7 वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। माया प्रत्यक्ष काल है, ये माया प्रत्यक्ष देव। माया प्रत्यक्ष काल है। अब गुरुजी तुम्हें काल देगा, काल, कि मैं तुम्हारा रखूंगा नहीं। बच्चों नोट कर लो, माया प्रत्यक्ष काल है, अब तुम्हें काल देगा गुरुजी, काल। माया प्रत्यक्ष काल है, ये माया प्रत्यक्ष देव, और माया राजक राम है, भोजन जोगी सेव। घेरे घारे काल है और सच्चे सर्वस जाए, ले डूबेगी दास को या माया जीवित खावे। कहते हैं जो संचित करते हैं, जोड़ते हैं, संग्रह करते हैं, वो तो खराब करेगी, ये तो काल है तेरा। भक्ति में स्नान करे, आगे से मत रोक, चलती को तू चलन दे, हंसा पावे मोख।
साच बाच कर क्या कह रहे ये मुक्तारेणा संत, भोजन जोगी लीजिए या के बड़े बड़े दंत। क्या कह रहे परमात्मा, जितना भोजन भंडारे का काम चल जाए उतनी माया रखो, नहीं तो प्रत्यक्ष काल है ये। तो गुरु के परिवार ने तो गांठ बांध ली, संगत से आने दो आने दो आने दो, समागम पे समागम, पाठ पे पाठ, पाठ के भी पैसे बढ़ाते चले गए। पहले 7,000, फिर 11,000, फिर 21,000, अब 31,000। अब क्या कह रहे परमात्मा, अब क्या करेगी ये माया तुम्हारे साथ में? क्या कह रहे मालिक? कह रहे ये मुक्तारेणा संत, भोजन जोगी लीजिए या के बड़े बड़े दंत। कि भोजन जोगी लीजिए, वरना इस माया के बड़े बड़े दांत हैं, ये कच्चा चबा जाएगी। और चबा गई गुरु के परिवार को, आश्रम मैनेजमेंट को कच्चा। ले लिया नाप शनाप माया संगत से, गुरु का नाम ले लेके, पाठ करवा करवा के। अब इस माया के बड़े बड़े दांत हैं, खा गई तुम्हारे को। देख लो, बकवाद में लगवा दिया सारा पैसा। और अब गुरु ने भी हाथ खड़े कर दिए भैया कि बच्चों करो परमार्थ, अब तुम दबा के करो परमार्थ। दान पेटी भी नाम लिखवा दिया, अन्नपूर्णा मुहिम। गरीब रावण का कुल वंश सोने डूब गया दैमाही, रावण का कुल वंश सोने डूब गया दैमाही, और संचत संचत ना थका और पाया गांव न ठाई। भगत जी मैसेज कर रहे हैं कि भक्ति में स्नान कर। इसका क्या मतलब है भाई जी? भक्ति में स्नान कर, हम सत्सेवक भाई बहन भक्ति में तो स्नान कर रहे हैं सुबह शाम। जैसे दुनिया कहते हैं ना कि गंगा जी में स्नान करो पाप कट जाएंगे, ऐसे गुरु जी कह रहे हैं भक्ति में स्नान करो। जो गुरुदेव ने हमें भक्ति दे दी, हम सत्सेवक भाई बहन सुबह से लेकर शाम तक वो भक्ति तो कर रहे हैं। हम भक्ति में नहा रहे हैं, हम भक्ति में मल मल के स्नान कर रहे हैं। ये है असली सेवा, असली भक्ति। इसमें डुबकी लगाओ, जितने लगा सको उतनी, जितना सुमरण कर सको करो। ये है असली स्नान। जितना सत्संग सुन सको सुनो, ये है असली स्नान, भक्ति में स्नान। जितना गुरु जी की सेवा कर सको, ये है असली भक्ति में स्नान करना। उसके तो निकट भी नहीं रहे ये आश्रम वाले। ये स्नान तो परमात्मा ने सत्सेवकों से करवाया है। माया कहते रावण के लिए माया जोड़ दक्ष है क्या नहीं, और फिर कहते हैं कि तो नामो निशान नहीं रहा, वह माया यही रहेगी। माया जोड़ सुम लगी पाप की पीठ, और साधु नैन ना देखते, ये माया कौआ बीट। भक्त हैं, संत हैं, कहते हैं ये माया के ऊपर आसक्त नहीं होते। क्या बताते हैं? इंद्र दा राज कागदा बिस्टा। परमात्मा कहते हैं जब हम आपको ये ज्ञान हो जाएगा ना, सच्चाई इस मालिक का तत्व ज्ञान, तो आपके लिए स्वर्ग का राज भी काग की बीट दिखाई देगी। अब भाई और बहनों, आगे परमात्मा कितना अजब गजब संदेश दे रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ है। अब जो गुरुदेव भगवान ने कह दिया ना वे, और आगे एक संदेश और सुनाऊंगा गुरुदेव भगवान का हिसार जेल से बाहर आने के बाद जो फरमाया 8 मिनट वाला, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों नोट कर लो, ये भगवान तुम्हारे ठाठ कर देगा। अब ये भगवान तुम्हारे ठाठ कर देगा, रखेगा नहीं, नोट कर लेना, 1000 गुना देगा। अगले संदेश में परमात्मा जब वीडियो बनेंगे तब सुनना, जेल से बाहर आने के बाद क्या कह रहे हैं 8 मिनट वाले संदेश में। और आज के संदेश में क्या कहा कि बच्चों एक बात और नोट कर लो, तुम्हारा रखेगा नहीं है भगवान, और ठाट बाट हो जाएंगे। रखेगा नहीं तो वे ठाट बाट होंगे। ये जितना दान धर्म संगत ने किया है इन आश्रमों में गुरु की गैर हाजिरी में, परमात्मा रखेगा नहीं, 1 रुपए का 1000 गुना देगा। इनको लखपति, इनको करोड़पति बना देगा परमात्मा इसी जन्म में सबको। तो हो गए ठाट बाट, हो गए सुख। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा? इस भक्ति में, इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी वाली भक्ति में गुरु जी कहते हैं उसी को सुख होगा, उसी के ठाठ बाट होंगे जिसका नाम खंड हो चुका होगा। ये पहचान है, उसी को ठाठ बाट होंगे। जैसे गुरु जी के परिवार के ठाठ बाट हो रहे हैं, आज करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, राजनेताओं के साथ उठना बैठना, वीआईपी कल्चर हो गया।
आश्रम संचालक जितने भी हैं, कोऑर्डिनेटर जितने भी, सबके ठाट बाट हो रहे हैं। नामदान सेंटर वाले जो पीछे से फटी हुई, टांके लगी हुई पैंट पहना करते थे, आज वो जींस पहन पहन के घूम रहे हैं। जिनकी साइकिल का पेडल टूटा हुआ था, आज वो 20-20 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं। हो गए ठाट बाट। आने वाले समय में संगत के ठाट बाट हो जाएंगे तगड़े वाले, क्योंकि भगवान ने वचन निकाल दिया कि बच्चों एक बात और नोट कर लो, अब ये तुम्हारा रखेगा नहीं, 1000 गुना देगा। अब गुरुजी क्या कह रहे हैं, ठाठ बाट होंगे किसको? काल के लोक में भक्ति करते करते किसको ठाठ बाट होंगे? कौन सुखी होगा? जिसका नाम खंड हो चुका होगा। 1-2 वर्ष और बाधा रहेगी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि समझदार हो, बुद्धिमान हो, सबको ज्ञान हो गया, अब कौन किसकी सुनेगा। फिर 1-2 वर्ष के अंदर पूरे विश्व में फैल जाएगा, सब आपके साथी समर्थक हो जाएंगे, फिर बात खत्म हो जाएगी। फिर जो मर्यादा आप करोगे, आपका सहयोग देंगे, और वो भी वो मर्यादा ही पालन कर रहे होंगे, तो आपका भक्ति खंड नहीं होगा, आप भी सफल होंगे और वो भी होंगे। फिर क्या होगा कि कुछ दिनों में आपको इतना सुख हो जाएगा, क्योंकि भगवान सुख सागर है। तो ये सावधानी बरतना कि इस सुख में परमात्मा से दूर ना होना, क्योंकि ये सुख मालिक से दूर करता है। परमात्मा से दूर होने का मतलब ये नहीं है कि गुरुजी का नाम छोड़ के चला जा। गुरुजी ने जो मर्यादा बताई है वो मर्यादा तोड़ दी तो गुरुजी से ऑटोमेटिक दूर हो गए, ऑटोमेटिक कनेक्शन कर जाता है। और उसको होगा जिसका नाम खंडित हो जाएगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये ठाट बाट, ये सुख इस भक्ति पर किसको होगा? जिसका नाम खंड होगा। सुन लो ध्यान से, परमात्मा से दूर ना होना, क्योंकि ये सुख मालिक से दूर करता है। और उसको होगा जिसका नाम खंडित हो जाएगा। ये सुख किसको होगा? जिसका नाम खंडित होगा। ये सुख उसको होगा जिसका नाम खंडित होगा। संसारिक सुख है, फिर सुन लो भाई, क्योंकि ये सुख मालिक से दूर करता है, और उसको होगा जिसका नाम खंडित हो जाएगा। इन सब के नाम खंड पड़े इनके, गुरुजी के परिवार के, गुरुजी के रिश्तेदारों के, इन कोऑर्डिनेटरों के, नामदान संचालकों के, और ये बड़े बड़े मायाधारी मशकरे जिन्होंने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल ना करके और इन कुपात्रों के हाथों में, इन आश्रमों में दान धर्म दिया है, इन सब के नाम खंड पड़े हैं। संगत के भी नाम खंड हो गए। तभी तो गुरुजी कह रहे हैं कि अब दूंगा तो मैं, रखूंगा नहीं। अब गुरुजी देंगे तो सुख होंगे, और गुरुजी क्या कह रहे हैं? ये सुख उसी को होगा जिसका नाम खंड होगा। सबके नाम खंडित पड़े, सबके नाम खंडित। में परमात्मा से दूर ना होना, क्योंकि ये सुख मालिक से दूर करता है, और उसको होगा जिसका नाम खंडित हो जाएगा। सुख किसको होगा? जिसका नाम खंडित होगा। यह संसारिक सुख है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम खंडित हो गया, या किसी कारण से उसने नाम त्याग दिया। देख लो, किसी कारण से किसी व्यक्ति का नाम खंडित हो गया, या उसने 2-4 साल भक्ति करके और भक्ति छोड़ दी, या भक्ति भी कर रहा है। दोनों चीजें बताइए परमात्मा ने। एक भगत तो वो जो भक्ति मर्यादा तोड़ के कर रहा है और भगत भी बना हुआ है, दूसरा वो जिसने 2-4 साल भक्ति की फिर नाम छोड़ के कहीं और चला गया। दोनों के लिए कह रहे हैं परमात्मा, दोनों सेम कैटेगरी में हैं। मर्यादा तोड़कर भक्ति करने वाला भी और परमानेंट भक्ति छोड़कर जाने वाला भी। ध्यान से सुन लो क्या कह रहे हैं। यह संसारिक सुख है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम खंडित हो गया, या किसी कारण से उसने नाम त्याग दिया, 2-3 वर्ष साधना करके वो चला गया। अब उसको फिर भी सुख हो रहे हैं, और वो भक्ति भी दूसरी करने लग गया, या भी छोड़ दी है, या यही मंत्र कर रहा है, उसने आना बंद कर दिया है, तो या यही मंत्र कर रहा है। यानी दोनों के लिए कह रहे परमात्मा, जो मर्यादा तोड़कर भक्ति भी कर रहा है, आश्रम में भी जा रहा, मान लो सब काम कर रहा है, या जिसने परमानेंट भक्ति छोड़ दी, उन दोनों के लिए कह रहे हैं परमात्मा जी। यह संसारिक सुख है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम खंडित हो गया, या किसी कारण से उसने नाम त्याग दिया, 2-3 वर्ष साधना करके वो चला गया। अब उसको फिर भी सुख हो रहे हैं,
और वो भक्ति भी दूसरी करने लग गया या भी छोड़ दी है या यही मंत्र कर रहा है, उसने आना बंद कर दिया है, तो वो कनेक्शन तो कट गया। आगे चार्जर नहीं है उसका, लेकिन पिछला चार्जर जो बैटरी है वह काम कर रही है। अब वो काफी अच्छा चार्ज हो गया तो घरे दिन भी काम कर देगी, लेकिन वो ये सोच रहा होगा कि मेरा क्या बिगड़ गया। अब फिर बिगड़ेगा, जब ऐसा बिगड़ेगा कि किसी प्रकार समझ में नहीं आएगा उसके। अब इन आश्रम वालों को, गुरु जी के परिवार को हम लोग यही तो समझा रहे हैं भक्ति विधान अनुसार कि भैया तुम्हारा नाम खंड है सबका, और ये सोच रहे हैं कि हमारा क्या बिगड़ गया, हमें तो ठाट बाट हो रहे हैं, ठाट बाट हो रहे हैं। अब गुरु जी कह रहे हैं बेटा वो हो रहे हैं जब तक हो रहे हैं, वो तेरी पिछली बैटरी चल रही है, और जिस दिन बिगड़ेगा ना, ऐसा बिगड़ेगा तेरे समझ में नहीं आओगी ये हो के गया। अब वो काफी अच्छा चार्ज हो गया तो घरे दिन भी काम कर देगी, लेकिन वो ये सोच रहा होगा कि मेरा क्या बिगड़ गया। अब फिर बिगड़ेगा, जब ऐसा बिगड़ेगा कि किसी प्रकार समझ में नहीं आएगा उसके। अब वो राजेश सिवानी का ऐसे तो बिगड़ गया, और राजेश सिवानी भी ये सोच रहा था कि मैं तो बहुत बढ़िया भक्ति कर रहा हूं, मैं तो दुनिया के मकान बनाने की सेवा कर रहा हूं, मेरे को तो सार शब्द मिल गया, मैं तो गुरु जी से बात भी कर लेता हूं लाइव में, धनाना में। वो भी ये सोच रहा था, लेकिन मर्यादा टूटी हुई थी परमात्मा के विधान अनुसार। वो भी ये सोच रहा था मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं तो भक्तों का कोऑर्डिनेटर हूं, मेरे को तो गुरु जी ने सेवा दे रखी है अन्नपूर्णा की। वो भी ये सोच रहा था, और जब बिगड़ने पे आया तो ऐसा बिगड़ा, कुत्ते वाली मौत मरा, कुत्ते वाली मौत है। यह सबके गले बनेगी, ध्यान रख लियो आश्रम वालों, सबके साथ बनेगी ये। तुम सबकी मर्यादा खंडित है, और अब तुम्हारा नाम शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मिशन खत्म हो चुका है। अब गुरुजी भले सतलोक आश्रम धनाना में आकर बैठ गए, चाहे तुम गुरुजी की गोद में बैठकर दोबारा से दीक्षा ले लेना, अब तुम्हारा कोई भला नहीं है। अब तो जो तुम दान धर्म आगे जब तक तुम गुरुजी को करते रहोगे, और गुरुजी जो दान धर्म तुम्हारा परमार्थ में अन्नपूर्णा में लगाते रहेंगे, तुम्हें ठाठ बाट मिलते रहेंगे, जो तुम्हारे लिए और ज्यादा नुकसानदायक होगा। तुम और ज्यादा भ्रमित हो जाओगे। इसका मतलब गुरुजी हम पर दयालु हैं, गुरुजी हम पर राजी हैं, हमें तो ठाठ बाट हो रहे हमारे। अब गुरुजी का भक्ति विधान क्या बता रहा है, ये ठाठ बाट उसी को होंगे जिसका नाम खंड होगा, और वो सोच रहा होगा मेरा क्या बिगड़ गया। और जब बिगड़ने पे आओगा तो गुरुजी कहते फिर ऐसा बिगड़ेगा बेटा, याद रखेगा, फिर दिन में तारे दिखाई देंगे, जो राजेश सिवानी को दिखाई दे गए। इनका हर एक कोऑर्डिनेटर इसी प्रकार दुर्गति से मरा आज तक। इनके जितने भी कोऑर्डिनेटर मरे हैं सारे के सारे ऐसे दुर्गति से मरे हैं, और वो भी ये सोच रहे थे हमारा क्या बिगड़ेगा, हम तो कोऑर्डिनेटर हैं। इस भगवान का विधान तोड़ के आज तक कोई सुख नहीं हुआ। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा। एक फार्मूला है, दास ने आपको बताया कि फार्मूले से चलना होता है। एक नियम है, जैसे बैंक है, बैंक में किसी ने जमा करा दिए पैसे, उसके तो सुरक्षित है, वो ब्याज और मिलेगा। उससे बैंक क्या करता है, उससे कोई और बिजनेसमैन को दे देता है ज्यादा ब्याज पे, या और कोई पार्टनरशिप कर लेते हो तो उसे और कई गुना बनाते हैं। दास इस भगवान के बैंक का मैनेजर है। यहां पर दास सात संगत वालों के लिए नहीं है, यहां गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं। ध्यान देना, हर जगह दास लगाना उनके लिए भी नहीं होता, और हर जगह दास लगाना हम भक्तों के लिए भी नहीं होता है। मैन को दे देता है ज्यादा ब्याज पे, या और कोई पार्टनरशिप कर लेते हो तो उसे और कई गुना बनाते हैं। दास इस भगवान के बैंक का मैनेजर है। आपने तो दान कर दिया, आपका तो लिखा गया सच्चे दरबार में 10,000 कर दिया, 1 कर दिया, 20 कर दिए, उसका क्रेडिट और मिलेगा। वो तो उसका नियम है, वो देगा आपको 1000 गुना देता है 1 रुपए का। वो क्या कह रहे हैं परमात्मा, 1 रुपए का 1000 गुना वो तो देगा ही देगा तुम्हें परमात्मा। इन आश्रम वालों को कह रहे गुरुदेव कि जो दान धर्म तुमने कर दिया ना मेरी गैर हाजिरी में, अन्नपूर्णा मुहिम में, मेरे विधान के खिलाफ है, वो तो तुम्हें परमात्मा देगा ही देगा। 1 रुपए का 1000 गुना देगा, साथ में बोनस और देगा। और ज्यादा मार दिया परमात्मा ने।
जो इन्होंने दान किया इन आश्रमों में गुरु की गैर हाजिरी में, जो पैसा गुरु के परिवार ने बकवाद में लगाया है, गुरुदेव कहते हैं वो तो परमात्मा तुम्हें 1000 गुना करके देगा ही देगा। आगे कह रहे हैं साथ में बोनस और देगा। सुनते जाओ भाई और बहनों। मैं 10,000 कर दिया कि 1 कर दिया कि 20 कर दिए, उसका क्रेडिट और मिलेगा। वो तो जो उसका नियम है वो देगा आपको, 1000 गुना देता है 1 रुपए का वो बैंक कबीर साहब वाला। और अब जो दास ने उस पैसे को जहां लगवाया है वो बोनस और मिलेगा तुमने। दास ने कहां लगवाया? यानी गुरुदेव अपने को दास कह रहे हैं कि अब जो दास ने तुम्हारा पैसा लगवाया है अन्नपूर्णा मुहिम में, अब तुम्हें बोनस और मिलेगा। यानी जितना दान तुमने अन्नपूर्णा में किया है उसका तो कई हजार गुना मिलेगा ही मिलेगा। साथ में तुम्हें बोनस और देंगे बच्चों। मर्यादा तोड़ने के कारण तुमने जो गुरुजी को प्रसन्न किया ना, तो गुरुजी तुम्हें बोनस और देंगे कि वाह बच्चों वाह, मर्यादा तोड़ के मेरे को बड़ा तुमने आनंदित किया है, लो बोनस और देता हूं तुम्हारे को मैं। वो तो जो उसका नियम है वो देगा आपको, 1000 गुना देता है 1 रुपए का बोनस बैंक कबीर साहब वाला। और अब जो दास ने उस पैसे को जहां लगवाया है वो बोनस और मिलेगा तुमने। बोनस कितनी दुआ देंगी, आज किसानों का क्या हालत हो रही थी। कितनी दुआ देंगे। अरे वो बताओ ये भगवान, अब भी नहीं समझ रहे आश्रम वाले, बुरी तरह से फंस गए तुम। गुरुदेव कह रहे तुम्हें दुआ भी देंगे वो किसान। अरे सामने भगवान बैठा है, हमने भगवान का आशीर्वाद चाहिए, हमने दुनिया की दुआ नहीं चाहिए। क्या आज तक के सत्संग में सन 1994 से लेकर 2026 तक गुरुजी ने कभी कहा कि बच्चों दुनिया वाले तुम्हें दुआ देंगे? अरे गुरुजी तो उल्टा ये कहते हैं किसी के पैर भी मत छुओ, हमने किसी की दुआ नहीं चाहिए, ना किसी को दुआ देनी, ना किसी को बद्दुआ देनी, ना किसी की दुआ लेनी, ना किसी का आशीर्वाद लेना। और गुरुजी अब क्या कह रहे हैं? अपने विधान के खिलाफ है, क्योंकि मिशन खत्म हो चुका है, अब इन्हें कोई चिंता नहीं है। अब गुरुजी कह रहे हैं कि जो दान तुम लोगों ने दिया है मेरी गैर हाजिरी में सतलोक आश्रमों में, और फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि दास ने जो पैसा तुम्हारा जहां लगवाया है, कहां कहां लगवाया है तुम लोगों के अनुसार, गुरुजी के आदेश से हो रहा सारा, तो कहां कहां लगवाया? हरियाणा के जाट आरक्षण में, गुंडों की सीबीआई जांच में, लाइब्रेरी बनवाने में, स्टेडियम बनवाने में, मकान बनवाने में, मोटर पाइप बंटवाने में, परशुराम की जयंती में, कबीर जयंती में, राजनीतिक रैलियों में, यहां लगवाए ना, क्योंकि तुम लोगों को राजनीतिक रैलियों में भेजा गया ना। मुख्यमंत्री की रैली में, प्रधानमंत्री की रैली में तो चलो तुम्हारे को बसों में बैठा के ले गए। अलवर में, राजस्थान के अलवर में बाबा बालकनाथ की रैली में अपने खुद की जेब से पैसा लगा के गए थे ना, वो पैसा भी तो काउंट होगा। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि दास ने जहां तुम्हारा पैसा लगवाया है, क्योंकि तुम लोग लगाना चाह रहे थे ना, तो जहां जहां तुम्हारा पैसा लगा है, जिस जिसका जितना लगा है, उसका कई हजार गुना होके तो मिलेगा। साथ में बोनस और देंगे गुरुजी। गुरु को दुखी करने की सजा होती है बोनस, वो बोनस भी देंगे गुरुजी। और गुरुजी क्या कह रहे हैं? अब तुम्हें वो दुआ भी देंगे वो गांव वाले, वो किसान है, कि तुमने दुनिया की सेवा में पैसा लगाया है, तो तुमने अपने गुरुजी की दुआ का क्या लेना देना? अब तुमने गुरु की दुआ की क्या आवश्यकता? तुमने जिन लोगों की सेवा करी है मेरी गैर हाजिरी में, मेरा विधान तोड़ के, अब दुआ भी उन्हीं की लो। क्या कह रहे हैं सुन लो ध्यान से। और अब जो दास ने उस पैसे को जहां लगवाया है वो बोनस और मिलेगा तुमने। कितनी दुआ देंगी, आज किसानों का क्या हालत हो रही थी। ले लो दुआ भाई संसार की, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। अब अपने बाबुल की दुआ ले लो तुम, गांव वालों की, किसानों की। ये बाबुल, ये पिता दुआ नहीं देगा। अब ये बाबुल, बाबुल यानी पिता, बाप, ये बाबुल तो सतसेवकों को दुआ देगा, सतसेवकों को आशीर्वाद देगा। अब तुम इसकी दुआ के योग्य नहीं हो। अब गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि तुम्हें दुआ देंगे,
ये शब्द आज तक कभी गुरुदेव भगवान ने अपने मुख कमल से नहीं निकाले कि बच्चों तुमने जगत वालों की दुआ लेनी है। मना करते हैं गुरुजी, किसी के पैर भी मत छूना, आशीर्वाद भी नहीं लेना किसी का, ना किसी को दुआ देनी ना किसी की दुआ लेनी। और आज क्या कह रहे हैं कि तुम्हें वो आत्माएं दुआ देंगी जिन जिन की तुमने मदद करी है। यानी तुम्हारा गुरु नहीं देगा अब दुआ तुम्हें, गुरु की दुआ के काबिल नहीं रहे अब तुम। 1000 गुना तुम्हारा दान उल्टा मिलेगा। उससे क्या होगा, तुम्हारे ठाट बाट होंगे। और गुरुदेव ने कहा कि सुख उसी को होगा जिसका नाम खंड होगा, तो नाम तुम सबका खंड पड़ा है, इसलिए तुम्हारे घर में अब आगे माया आएगी। तुम्हारे ठाट बाट को देख के तभी तो दुनिया वाले जुड़ेंगे। क्या भाई गुरुदेव क्या कहते हैं कि बच्चों आने वाले समय में तुम्हारे ठाट बाट को देख के दुनिया नाम लेगी। तो भक्तों के कभी ठाट बाट नहीं हुआ करते, जिनका मोक्ष होना होता है, जिनका नाम खंड होता है ना, उनके ठाट बाट होते हैं। अब तुम्हारे ठाट बाट को देख के दुनिया जुड़ेगी और ना वो दुनिया पार होगी ना तुम पार होगे। साथ में गुरुजी तुम्हें बोनस और देंगे मर्यादा तोड़ने के कारण कि बच्चों ये बोनस दे रहा हूं, कलयुग की पिछली पीढ़ी में अब तुम पार नहीं हो पाओगे। और फिर वो तुम्हारे बाबुल किसान वो तुम्हें दुआ देंगे। अब भगत के मीठे पानी में जगत वालों का खारा पानी गुरुजी डलवाएंगे। अब अरे जगत की दुआ यानी खारा पानी और भगत यानी मीठा पानी। जगत का खारा पानी तुम्हारे मीठे पानी में डलवाएंगे अब गुरुजी कि जगत वाले भी तुम्हें दुआ देंगे। और लास्ट में आश्रम वालों ने जयकारा लगा दिया कि जय हो बंदी छोड़ की, हमने यही तो चाहिए था। वो तो उसका नियम है, वो देगा आपको 1000 गुना देता है 1 रुपए का, वो बैंक कबीर साहब वाला। और अब जो दास ने उस पैसे को जहां लगवाया है अन्नपूर्णा में, वो बोनस और मिलेगा तुमने। कितनी दुआ देंगी। आज किसानों का क्या हालत हो रही थी। मरते मरते भी आश्रम वाले जयकारा लगा रहे हैं। आश्रम वालों ने इस जगह जयकारा फिट कर दिया कि जय हो बंदी छोड़ की, हमने बोनस ही तो चाहिए, हमने जगत की दुआई तो चाहिए।